देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, और ना ही ब्लाइंडली किसी के आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। और ऑनेस्टली मुझे ब्लाइंड पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अभी तक फ़िलहाल। लेकिन आज मैं इंडिया में एक डेंजरस ट्रेंड जो चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूँ। दैट इज़ ब्लेम गेम का ट्रेंड। दैट इज़ एग्जांपल के तौर पे नीट का पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट को ब्लेम करो। सिस्टम फेल हुआ, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करो। कोई क्राइसिस आ गया, एक दूसरे को ब्लेम करो। लेकिन असली क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, दैट इज़ सॉल्यूशन क्या है ये सबका। और ऑनेस्टली सिर्फ ट्वीट करने से, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने से या रील बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। रियलिटी ये है कि हमारा सिस्टम रिएक्शन पे ज़्यादा काम करता है, सॉल्यूशन पे कम। अब नीट पेपर लीक की ही बात कर लेते हैं। हाँ, पेपर लीक होना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये सिस्टम का फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है और ट्रस्ट फेलियर भी है, मैं मानता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली मेहनत की थी उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। बट एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर एक एग्ज़ाम पेपर लीक होने से किसी की पूरी लाइफ मेंटली कोलैप्स हो रही है तो प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने एक सिंगल एग्ज़ाम को लाइफ और डेथ बना लिया है। सोचो, एक बच्चा 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। प्रेशर कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, एंजाइटी कितना होगा उसके अंदर। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म करके वो मान लो एग्ज़ाम दिया एंड 660 मार्क्स ले गए नीट के एग्ज़ाम में, या तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम है, या तुम किस एग्ज़ाम पे यूपीएससी हो गया, जेई हो गया, या जो भी एग्ज़ाम का सीए का कोई एग्ज़ाम, सीयूईटी, जो भी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स उसके लिए मॉडिफाई कर लो। और फिर भी उसकी रैंक बहुत ही कम आ रही है, लाइक उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है इतना पढ़ने के बाद। तो ऑनेस्टली बताओ, क्या ये एक हेल्दी सिस्टम है? तो मेरे नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ रैंक रह गया है? कि हम स्टूडेंट्स को लर्न करना सिखा रहे हैं या सरवाइव करना? ये तुम सोचो, तुम डिसाइड करो, मुझे कमेंट में बताना। और स्टूडेंट से भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ खुद को सिर्फ एक एग्ज़ाम से जज मत करो। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। लेकिन लाइफ उससे भी बड़ी है मेरे दोस्त। और अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो हार्ड वर्क से भागना अलाउड नहीं है। चाहे तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, एक्टर बनो, डायरेक्टर बनो, यूट्यूबर बनो, इन्फ्लुएंसर बनो, कोई भी फील्ड हो, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट। सिर्फ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टली हार्ड वर्क। और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना मेंटली ब्रेक क्यों हो जाते हैं। हाँ, पेन होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, बट लाइफ वही ख़त्म नहीं हो जाती है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे भी अराउंड 660 मार्क्स आए थे नीट में इस साल। ऑब्वियसली एक मोमेंट के लिए मुझे लगा था कि यस एब्सोल्युटली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर ये सब हो गया। लेकिन क्या मैं रो रहा हूँ? क्या मैंने गिव अप किया? मेरा आंसर नो है। मैं कभी लाइफ में गिव अप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर हार्ड वर्क जेन्युइन था मेरा तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी मुझे मिल जाएगा। हो सकता है नीट के एग्ज़ाम में मिल जाए, या हो सकता है किसी और फॉर्म में मिले, किसी और फील्ड में मिले। हो सकता है मान लो डॉक्टर के फील्ड में नहीं, किसी और फील्ड में मिले जो मुझे करना लाइफ में आगे, या कुछ भी। बट एक बात याद रखो, जेन्युइन हार्डवर्क कभी डिसअपियर नहीं होता। और अगर वर्स्ट केस में मान लो रीनीट का पेपर भी लीक हो गया तो फिर क्या करोगे? हार मान जाओगे? हार मत मानना मेरे दोस्त, कभी हार नहीं। तब भी लाइफ खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, फिर भी मेहनत करो, मूव फॉरवर्ड। क्योंकि विनर्स वही होते हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन में रुकते नहीं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की फेलियर नहीं, ये पेरेंट्स की फेलियर है, स्कूल्स की फेलियर है, एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ मार्क्स चेस करना सिखाया जाता है, मेंटली स्ट्रांग बनना नहीं। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक और प्रॉपर चीज़ में ध्यान नहीं देता, दैट इज इक्वालिटी। मैं रिजर्वेशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर कैटेगरी का अपना स्ट्रगल होता है और उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए।
बट कभी कभी स्टूडेंट्स मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। इसी वजह से प्रेशर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी यार मेरे दोस्त, क्राइम इज नॉट द सॉल्यूशन। ब्लेम गेम सॉल्यूशन नहीं है इसका भी। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज रीबिल्डिंग योरसेल्फ। रीबिल्डिंग योरसेल्फ इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज दुनिया एक स्ट्रेंज फेज में इंटर कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक प्रेशर, रिसोर्स क्राइसिस, एक्सट्रीम कंपटीशन, एआई रिवॉल्यूशन, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। और रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनडायरेक्टली इस चीज़ पे बातें की थी, दैट इज कोल इंपोर्ट्स कम करो, पेट्रोल अननेसेसरी वेस्ट मत करो, रिसोर्स केयरफुली यूज़ करो। अब ऑब्वियसली लोग उसको भी पॉलिटिकल मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग बनाएंगे, डिबेट करेंगे, बट कभी कामली सोचो, बी ग्रोन अप मैन, बी ग्रोन अप। शायद दुनिया जनरली प्रेशर फेज में जा रही है और अगर कंट्रीज और सिटीजन डिसिप्लिन नहीं हुए तो फ्यूचर और डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वार्निंग्स को सीरियस नहीं लेते। हम सिर्फ तब रिएक्ट करते हैं जब डिजास्टर सामने आ जाता है, उससे पहले कोई सीरियसनेस नहीं होता। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बीजेपी या मोदी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हर प्रॉब्लम में डायरेक्टली किसी एक पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। कुछ प्रॉब्लम सिस्टमैटिक होती है, कुछ प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे होती है, कुछ ह्यूमन ग्रीड की वजह से होती है। और ऑनेस्टली अगर कल गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए लेकिन सिटीजन सेम माइंडसेट से रहे तो प्रॉब्लम फिर भी वही रहेगी। क्योंकि कंट्री सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं, सिटीजन से बनती है, ये बात समझो। और मुझे लगता है कि हम यूथ का फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न जो मैंने फाइंड आउट किया है, लाइक वैलिडेशन हो गया, फॉलोअर्स हो गया, टेम्पररी फेम, कंपैरिजन, सोशल मीडिया अटेंशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट रियल सक्सेस साइलेंट हार्ड वर्क से आती है। और ये बात स्पेसिफिकली यंग जनरेशन को समझनी होगी। यार मैं भी इसी जनरेशन का हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कि मैं बस बाबा मैं बहुत ही फेम ले लूँगा यार, नहीं। आई डोंट केयर यू लाइक माई वीडियो, यू डिसलाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और नॉट, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने लाइफ में जो मुझे करना वो मैं कर रहा हूँ और मैं वो उसको अपना बेहतर करूँगा डे बाय डे। लाइफ में ये एम रखो जैसे मैं एम रखता हूँ अपने लाइफ। और एक बात मेरी याद रखो, अगर तुम लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अगले 100 साल तक, अगले 150-200 ईयर्स तक तुम्हारा लोग नाम याद रखे, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू डू, दैट इज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना आज के वर्ल्ड में। क्योंकि हिस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो प्रेशर में टूटते नहीं, खुद को रिबिल्ड करना जानते हैं। और ऑनेस्टली लाइफ बहुत बैलेंस्ड है, नेचर उससे ज़्यादा बैलेंस्ड है। तुम जो एनर्जी दुनिया में दोगे कहीं ना कहीं तुम्हारे पास वापस रिटर्न आएगी ही आएगी। अगर तुम्हारा मेहनत बहुत जेन्युइनली हार्डवर्क की है, तुमने बहुत मेहनत किया है कोई एग्ज़ाम के लिए या किसी बिजनेस के लिए, या तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइफ में सक्सेस मिलेगा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा टाइम लगे मिलने में, बट मिलेगा तो ज़रूर, ये याद रखो। ये कर्मा का खेल है मेरे दोस्त, रिटर्न होगा। और ये बात भी याद रखो कि अगर तुम्हें किसी को गाली दिया, किसी को मारा पीटा या कुछ खराब काम किया, तो ये भी याद रखो कि वो तुम्हारे साथ होगा, किसी और फॉर्म में होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो आई थिंक अपना कर्म अच्छा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून। हाँ, और ये बात भी हो सकता है कि लाइक तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा सबसे बिहेव करते हो, तो रिज़ल्ट इमिडिएटली नहीं मिले, या बहुत मेहनत किया रिजल्ट इमिडिएटली ना मिले, बट इवेंचुअली तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे लाइफ के एंड होने से पहले। और इसी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि लाइफ में शॉर्टकट से टेम्पररी फेम मिल सकता है, परमानेंट रिस्पेक्ट नहीं। और देखो एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ जो मुझे करनी तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, अभी मेरी एज 19 ईयर्स है और मुझे पता है काफ़ी लोग नीचे ट्रोल करने वाले हैं, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि ये बच्चा है, दुनिया बदलने निकला है, दुनिया बहुत बड़ा है। इट्स ओके,
क्योंकि लीडरशिप सिर्फ एज से नहीं आती, विजन से आती है। अब मेरा विजन सिर्फ बेटर इंडिया तक लिमिटेड नहीं, मेरा विजन बेटर वर्ल्ड है। क्योंकि अगर वर्ल्ड स्टेबल होगा तो इंडिया ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से मैं इमोशन से ज़्यादा पैटर्न्स ऑब्जर्व करता हूँ, मैं डेटा ऑब्जर्व करता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूँ, सिस्टम फेलियर्स को ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे जेन्युइनली लगता है फ्यूचर में कंट्रीज़ को सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं, सिस्टम थिंकर्स की ज़रूरत है। और ऑनेस्टली नीट पेपर लीक सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहला। दूसरा, यूथ को मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। और सोसाइटी को ब्लेम गेम खेलना बंद करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में बहुत बड़ा डिजास्टर आया तो उससे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या कोई भी कंट्री, रशिया हो गया, या एवरी कंट्री के लिए वैलिड है। बस इतनी सी बात है। अगर एग्री करो तो ठीक है, डिसएग्री करो तो दैट इज़ योर चॉइस। बट इमोशनली रिएक्ट करने से पहले थोड़ा डीपली सोचना शुरू करो। किसी भी जाके कमेंट के नीचे या किसी भी या डिबेट करना शुरू मत करो कि इसने वो बोल दिया, ये बोल दिया। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा दिमाग में मेंटली स्ट्रेस बढ़ रहा है और कुछ नहीं। तुम जाके कमेंट कर रहे हो किसी का नेगेटिव, तो नेगेटिव तुम्हारे कमेंट आएगा ही लाइफ में, तुम नेगेटिव कमेंट मेरे में करोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, बट याद रखो लाइफ में नेगेटिव कमेंट तुम्हारा कहीं ना कहीं से वापस आएगा। हाँ, यू कैन गिव मी ओपिनियन कि मैंने कहाँ गलत बोला या मैंने क्या चेंज कर सकता हूँ मैं इसमें, जो मैंने बोला। सो ठीक है। और लाइफ में एक चीज़ याद रखो, लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि देखो, सक्सेसफुल पीपल एक्सक्यूजेस से नहीं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंट थिंकिंग से बनते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को डेवलप करो, अपने आप पे काम करो, ना कि दूसरों को जाके ज्ञान दो या मेहनत करो। अभी भी नीट का पेपर लीक का जो हुआ है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, मैंने भी बहुत मेहनत किया था, ठीक है, पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं, रोने का नहीं है, सैड होने का बात नहीं है। मैं जानता हूँ फिलहाल तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस अभी अच्छी है, एक मेरे घर वाले की। मैं जानता हूँ इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी नहीं है, तब उन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया और नहीं, मतलब सिलेक्शन में हो गया और फिर ये सब हो गया। रोने की कोई बात नहीं है, नोट्स होंगे तुम्हारे पास, रिवाइज करो, पढ़ो, यही कर सकते हो। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बस एक बात याद रखो, लाइफ में 2 रूल फॉलो करो। एक, मेहनत करो आँख बंद कर। आँख बंद के मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई मोटिया वाला काम करें, मोटिया इन द सेंस कि लाइक जो लोग सामान ढोते हैं ना, लाइक ट्रक से जो सामान नीचे उतारते हैं या तुम्हारा जो भी, तो उन लोग को हमारे लोकल लैंग्वेज में मोटिया बोला जाता है। तो उनकी जैसे मेहनत नहीं करना है कि भाई आँख बंद करके मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आँख बंद करने का मतलब है कि जैसे तुमने एक हॉर्स को देखा होगा कि वो यहाँ पे पट्टी लगा के भागते हैं, तो सॉरी दौड़ते हैं ताकि वो सामने का नहीं, इधर करने देखे। तो लाइफ में एक चीज़ पे फोकस करो, बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, नो वन कैन गेट योर लाइफ। और हमेशा अपना एम, गोल बहुत ऊपर रखो। जो तुम सोच रहे हो उसका 1 लाख गुना ऊपर रखोगे ना सोच, तो तुम कहीं 9 लाख के आसपास गिरोगे। अगर तुम सोची छोटा रखोगे तो फिर तो भाई और नीचे जाओगे। तो एब्सोल्युटली मेहनत करो। ऑल द बेस्ट गाइस। यहाँ तक तुमने अगर सुना है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा लाइक करो, डिसलाइक करो, इट्स योर चॉइस। हाँ, बट नीचे ओपिनियन देना अपना। थैंक यू।